हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन गिल है। मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 92 आया था और मैं इस लेक्चर सीरीज में आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। राइट नाउ अब हम बात करें अपने कंटिन्यूएशन में जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे, बेसिक पैरामीटर्स। द नेक्स्ट पैरामीटर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वाटर कंटेंट, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट अब ये जो पैरामीटर है वाटर कंटेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो हमने अभी तक पैरामीटर्स पढ़े हैं ना उससे। वो कैसे, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वाटर कंटेंट में ना, ये तो ऑब्वियस है कि हम वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाटर तो ऊपर तो वाटर ही आएगा। ठीक है, वाटर। और नीचे नीचे हम यहाँ पे सॉलिड्स को लेते हैं। जैसे वॉइड रेशो में वहां पे जो पहला पैरामीटर हमने वॉइड रेशो किया था, वॉइड्स की रेशो ली थी विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स। यहां पर भी अगर हो सकता है ना, मैक्सिमम कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स से बात करें। जैसे मैंने आपको वहां पे समझाया था कि सॉलिड्स क्यों स्टेबल क्वांटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम और वेट। ठीक है, तो वाटर विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स रेशियो ले रहे हैं हम यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया कि ये पैरामीटर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत डिफरेंट है बाकी जो हमने पैरामीटर्स पढ़े उनसे। क्यों, अभी आपको समझ लगेगा। देखिए, उन जो हमने अभी तक पैरामीटर्स पढ़े उन सब में हम वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहे थे। क्यों, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वॉइड्स या एयर का कैसे ना कैसे कनेक्शन आ रहा था। ठीक है, तो वो मैंने आपको समझाया था कि वर्ड्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए और एयर को हमारे पास अ बेटर इंडिकेटर इज वॉल्यूम देन वेट। ठीक है, पर यहां पे अगर हम बात करें तो वाटर और सॉलिड्स की बात की जा रही है। वहां पर हमारी मजबूरी थी, हमें वॉल्यूम ही ले सकते थे हम अगर रिप्रेजेंट करना, तो मजबूरी थी वहां पे वॉल्यूम को लेना। We didn't had a choice. Beggars cannot be choice makers, right? So जब हमारे पास चॉइस नहीं होती, then we cannot choose. Beggars cannot be choosers, right? तब हम चूज नहीं कर सकते जब हमारे पास चॉइस ना हो। पर अब चॉइस है, तब नहीं थी, अब है। नाउ वी हैव अ चॉइस। राइट, लाइफ में भी ये चीज एप्लीकेबल, आपकी लाइफ में भी डिफरेंट स्टेजेस पे ये आपके पास चॉइस रहेगी। राइट, कि कब आपके पास चॉइस है और कब नहीं। तब नहीं थी, अब है। अब वाटर और सॉलिड्स, ठीक है, वॉल्यूम की टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर इसको वेट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेट की फॉर्म में वाटर और सॉलिड्स दोनों को रिप्रेजेंट करो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम वेट को चूज करें या वॉल्यूम को, ये कैसे हम डिसाइड करें। राइट, अब ये कि वेट और वॉल्यूम दोनों में से कौन सी चीज को निकालना आसान है, कौन सी चीज को निकालना मुश्किल है, ये आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि आप जो रद्दी बेचते हो, न्यूज़पेपर्स वगैरह अपने घर से, राइट, या कोई भी चीज लेते हो मार्केट से, तो वो कैसे लेते हो। ये सब्जी लेने जाते हो, 1 किलो देना, राइट, आधा किलो, 1.5 किलो। दूध लेते हो, वो भी ऐसे, राइट। वो हालांकि दूध चलो वो पैकेट में पैक करके इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, हाफ लीटर्स दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट इन जनरल जब आप वॉल्यूम में, आपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे, कैसे करते हो, वेट लेकर ही तो करते हो ना। वॉल्यूम को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। वहां मजबूरी थी, यहां पर चॉइस है। लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कैसे करते हो, इन टर्म्स ऑफ वेट लेके आप करते हो।
जहां पर भी पॉसिबल होता है, आप सब्जी लेने जाते हो इन टर्म्स ऑफ वेट, राइट, रद्दी बेचते हो इन टर्म्स ऑफ वेट, जहां पर भी हमारे पास चॉइस हो ना, देन वी ऑलवेज प्रेफर वेट इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम। हम हमेशा वेट को ऊपर रखेंगे, वेट को चूज करेंगे रादर देन वॉल्यूम, अगर हमारे पास चॉइस है। और यहां पर हमारे पास चॉइस है तो हम वेट का इस्तेमाल करेंगे, वेट को लेकर चलेंगे, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। तो वाटर कंटेंट और कुछ नहीं, इट इज रेशियो ऑफ, रेशियो डिवाइड का साइन, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। सिंपल, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। इसको भी हम जनरली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटू 100, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टर्म भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर जब मैंने आपको बताया जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ऑलवेज पुट द टर्म्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स। 20% दिया क्वेश्चन में, 0.2 रखो, ठीक है। एमसीक्यू में ABCD में 20%, 30%, 35%, 45% ऐसे दिए हैं, अपना चुपचाप फ्रैक्शन में एब्सोल्यूट टर्म में निकालते जाओ, एंड में जो आंसर आएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके सही ऑप्शन पे टिक मार्क कर देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वहां पर आप ऐसा कर देना। पर जब सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन से, जब आपने सॉल्व करना है न्यूमेरिकल रिलेशन में डालना है, तब एब्सोल्यूट टर्म में, राइट। इसको देख लें, वॉइड रेशो की क्या बात की थी हमने, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वैसे ही वाटर कंटेंट की बात करेंगे, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वॉइड रेशो की हमने बात की थी दैट इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्यों, अगर वॉइड ही नहीं हुए तो सॉइल क्या हुआ, पत्थर ही हुआ, वो तो सॉइल की बात कर रहे हैं हम। और यहां पे वाटर कंटेंट में इक्वल टू 0 आएगा या नहीं, ये सोचने वाली बात है। यहां पर इक्वल टू आएगा कि नहीं, वहां पर तो हमने कह दिया दैट इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यहां पर इक्वल टू आएगा या नहीं। फॉर्मूला देखो यार, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। 0 का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 0, न्यूमरेटर को 0 कर दो, वाटर कंटेंट अपने आप 0 आ जाएगा। 0 का क्या मतलब हुआ, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 0, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि हमारे सॉइल में पानी है ही नहीं। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ड्राई सॉइल में और क्या होता है, जिसमें हवा ही हवा होती है, एयर ही एयर होती है, और क्या होता है उसमें, यही तो होता है कि पानी नहीं होता, हवा ही हवा होती है, एयर ही एयर होती है, ड्राई सॉइल। और क्या किया था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जिसकी 0, एयर कंटेंट जिसका 100%, यही तो किया था उसमें हमने, राइट। तो उसमें, उस केस में W विल बिकम इक्वल टू 0। रटना कुछ नहीं है, सब कुछ बारी बारी रिवाइज करते जाओगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अगर आप पूरा रिलीजियसली रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, सब कुछ टिप्स पे, सब कुछ टिप्स पे, कंसेप्ट्स इतनी जल्दी दिमाग में घूम जाएंगे, एवरीथिंग विल बी ऑन योर टिप्स। वाटर कंटेंट कैन बी इक्वल टू 0, राइट, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। दिस कैन बी इक्वल टू 0, वॉइड रेशो नहीं हो सकती थी 0 के इक्वल, पर वाटर कंटेंट 0 के इक्वल हो सकता है, राइट। नाउ अब हम आगे, जैसे हमने पोरोसिटी में किया था, वॉइड्स को टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही हम एक और वाटर कंटेंट पढ़ेंगे, राइट, इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल। हालांकि मैं आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको ये चेतावनी दे रहा हूं मैं, कि जब भी वाटर कंटेंट, ये मैंने अपनी जो पीपीटीज है उसमें लिखा भी हुआ है,
जब भी वाटर कंटेंट की बात की जाएगी, क्वेश्चन में दिया जाएगा, पूछा जाएगा, जब भी जैसे भी बात की जाएगी, कुछ नहीं ना दिया इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ सॉलिड्स की फॉर्म में, चुपचाप ये वाला वाटर कंटेंट उठा लेना, इसी की बात की जा रही है। अगर कुछ नहीं ना बताया, कुछ नहीं बताया, तो इस वाटर कंटेंट की बात की जा रही है, दूसरे वाले की नहीं, जो जो अब हम पढ़ेंगे उसकी नहीं। तो उसको पढ़ क्यों रहे हैं आगे? उसको, इसको डब्ल्यू क्या है, उसको डब्ल्यू डैश कह देंगे। तो इसे आइडिया लगा लो कि डैश लगाना पड़ रहा है उसके साथ, मेन यही है डब्ल्यू। पढ़ क्यों रहे हैं उसको? क्योंकि कुछ है हमारे पैरामीटर्स, लेबोरेटरी से हम कुछ निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये वाला वाटर कंटेंट निकालने के लिए ना पहले वो डब्ल्यू डैश निकालना पड़ता है, फिर उससे ये डब्ल्यू निकलता है वाटर कंटेंट। ये हमारी मजबूरी है, मजबूरी है हमारी कि हमें वो वाला पढ़ना पड़ रहा है ताकि हम इसको निकाल पाए, राइट? तो वो मजबूरी है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। पर अगर वाटर कंटेंट बोला जाएगा, चुपचाप इसको इसको फॉलो करना, उसको नहीं। उसको कब? जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल दे। आज तक नहीं बोला, अगर फ्यूचर में बोल दे इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल, उस केस में इस्तेमाल करना, नहीं तो इसको हमेशा, एवरी ईच एंड एवरी सिंगल टाइम इसको इस्तेमाल करना है, वाटर करंट डब्ल्यू को, राइट? अब वो क्या है, वो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो वाटर करंट इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल क्या है? डब्ल्यू डैश। उसको हम, राइट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू डैश से। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि और कुछ नहीं, जैसे वॉइड रेशियो में हमने वॉल्यूम ऑफ वॉइड को पहले तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंट कर दिया, और फिर पोरोसिटी में उसी वॉल्यूम ऑफ वॉइड को टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे यहाँ पे वाटर करंट में डब्ल्यू में वेट ऑफ वाटर को पहले तो वेट ऑफ सॉलिड से रिप्रेजेंट कर दिया कि विद रिस्पेक्ट टू, अब डब्ल्यू डैश में वेट ऑफ वाटर को ही रिप्रेजेंट करेंगे बट विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल, राइट? वेट ऑफ वाटर टू टोटल, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेट, टोटल वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ वाटर टू टोटल वेट ऑफ सॉइल। इसको भी परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना तो इंटू 100%, सिंपल। अब डब्ल्यू डैश आ गया हमारे पास। क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, मजबूरी है। कुछ लेबोरेटरी टेस्ट हम करते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो कैलिब्रेट किया होता है डब्ल्यू डैश की फॉर्म में। आगे करेंगे हम कौन कौन से टेस्ट, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसे डब्ल्यू डैश का एक फॉर्मूला दे दिया। और जैसे हमने वहां पे बात की थी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से ज्यादा स्टेबल है, याद है ना? मैंने जग वाला एग्जांपल दिया था, जग में मिट्टी डाल दो, पानी डालते रहो, पहले तो वो सैचुरेट हो जाएगा, फिर एक लिमिट के बाद जब वो पूरा सैचुरेट हो गया उसकी वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगी। वॉल्यूम बढ़ रही है तो वेट भी तो बढ़ेगा, पानी डाल रहे हो वेट नहीं बढ़ेगा, टोटल वेट बढ़ेगा, पर सॉलिड तो उतना ही है ना, सॉलिड उतना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड उतना ही रहेगा, स्टेबल क्वांटिटी है सॉलिड। तो इस वजह से जैसे हमने किया था ना, देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स हमने क्या है, डब्ल्यू, वाटर करंट या मोस्ट करंट, डब्ल्यू डैश को हमने डिफाइन कर दिया, वेट ऑफ वाटर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसी वजह से ना यहां पे क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड है वाटर करंट में, यहां पे टोटल वेट है डब्ल्यू डैश में, इसी वजह से जो डब्ल्यू है ना ये ज्यादा स्टेबल क्वांटिटी है इस डब्ल्यू डैश से, इसीलिए हम इस डब्ल्यू को इस्तेमाल करते हैं हर जगह पे। मैंने आपको बताया ये तो मजबूरी है इसका फॉर्मूला लिखना, कुछ लैब के रिजल्ट्स हैं उस वो इसकी फॉर्म में हमने कैलिब्रेट किए होते हैं, मजबूरी है तो ये ज्यादा स्टेबल।
क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड आ गया इसमें नीचे, इसमें टोटल वेट है। वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड ज्यादा स्टेबल क्वांटिटी है। टोटल वेट वो टोटल वॉल्यूम वो तो चेंज हो सकते हैं, पानी डालते रहो चेंज होते नहीं। सॉलिड सॉलिड उतने ही है, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना कि स्टेबल क्वांटिटी डब्ल्यू है ज्यादा डब्ल्यू डैश, ये मैंने पीपीटी में लिखा हुआ है, राइट नाउ। अब आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जाके अपने कंसेप्ट्स को और आगे बिल्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है उसके साथ शेयर करके आप इस नॉलेज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।